मेरी जान गुलाबा, अब मैं स्वतंत्र हो गया। अब मैं बिल्कुल स्वच्छंद हो गया। अब मैं बिल्कुल मौज करूंगा और टहलूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा और आनंद लूंगा। आपको बताते चले, मेरी जान गुलाबा, अब वो मैडम चली गई है अपने यहाँ। 10-12 दिन के लिए निकल गई। अभी अभी बस आई थी और मैंने वहीं पर भेज दिया। अब मैं तांडव करूंगा, तांडव। खाएंगे, पिएंगे, ऐश मौज करेंगे। कोई मुझे कुछ कहने वाला नहीं। बस अब चारों तरफ घूमना ही घूमना रहेगा। बस जान गुलाबो, अगर तुम हो यहाँ नजदीक तो चली आओ। हम तुम्हारे साथ सैर सपाटा करेंगे। बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे। छेना खिलाएंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे, गुलाब जामुन खिलाएंगे और यहाँ तक कि रबड़ी और पपड़ी भी खिलाएंगे। लखनऊ की मशहूर रेवड़ी खिलाएंगे। बस चली आ मेरी जान मोहब्बत गुलाबा, तेरे बिना मेरी जान नहीं लगती। और मैं बताता हूँ, आज वो चली गई। अब वो 10 दिन के लिए अपने यहाँ गई हैं। अब वो 10 दिन रुकेंगे। 10 दिन हम तांडव करेंगे, तांडव। लखनऊ में ऐसो आराम करेंगे, मौज करेंगे और अब मुझे किसी भी बात की कोई डर नहीं है, क्योंकि अब हम बिल्कुल निडर हो गए हैं। बस अब वो चली गई हैं, मेरा डर गया। और सुनिए, साला आया था 5 दिन तक रुक करके मेरे घर में, मेरा दिमाग साठ खा गया। अब तुम परेशान मत हो गुलाबा। अब तुम्हारे लिए एक झन्नू साड़ी लाएंगे और बढ़िया साड़ी पहन करके झर्रेदार और नाचेंगे, हम डांस करेंगे, मौज और मस्ती लेंगे। कभी मैं नींबू पार्क टहलेंगे तो कभी लोहिया पार्क ले जाएंगे, तो कभी मैंने जानेश्वर पार्क में टहलाएंगे, तो कभी तुमको हम हजरतगंज की सैर कराएंगे। बस जान आ जाओ लखनऊ में। अब मुझे डर खत्म, भय खत्म। अब मैं तांडव करूंगा, तांडव। मेरा भी नाम है सूरज पांडे। सूरज पांडे नाम है, कोई गड़बड़ वाला नाम नहीं, सूरज पांडे। मैं जानू अब हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं। अरे सूरज पांडे, किससे बैसाखी बघा रहे थे? अब मैं समझ गया हूं। मुझे बस पर क्या बैठाया, समझा कि अब हम तांडव काटेंगे, तांडव। अब मेरा तांडव देख। मैं तुझे इतना कूचूंगा, तुझे मैं इतना बताऊंगा, तेरी छठी का दूध याद आ जाएगा। और तू कह रहा था हजरतगंज टहलाएंगे और तुझे हेलुआ खिलाएंगे, जलेबी खिलाएंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे, छेना खिलाएंगे, रबड़ी खिलाएंगे, मलाई खिलाएंगे। किससे कह रहा था? कौन तुम्हारी बुआ थी? मैं तेरी अभी बत्तीसी तोड़ता हूं। नहीं जान गुलाबा, नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं बात कर रहा था। मैं तुम्हारे चरणों गिर रहा हूँ, तुम्हारे नाक रगड़ रहा हूँ और तुम्हारे आगे मैं दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। अब मैं बात नहीं कर रहा था, केवल मैं हाल चाल पूछ रहा था गुलाबों का। नहीं नहीं, मैं तो सूरज पांडे हूँ, मैं पत्नी व्रत हूँ। मैं 24 घंटा तुम्हारे नागे नाक रगड़ता हूँ। बस महारानी, मुझे माफ कर दो। अभी तो तू बड़ी बड़ी बैसाखी झाड़ रहा था, कह रहा था मेरी जान मुरब्बा, मेरी जान रसगुल्ला, मेरी क्या क्या कह रहा था। अब मुझे देखा तो गिर पड़ा, रोने लगा, गिड़गिड़ाना लगा। चल दहेजार चौदह, तुझ का आज ही हम बताते हैं, तुझे कुचाई करते हैं, तेरी सारी की सारी बदमाशी निकाल दे हम, क्योंकि तू जितना खाता है उससे ज्यादा तेरी खुराफात भरी। चल दहेजरवा, तो अभी हम सत्यानाश पड़े थे। नहीं मैडम नहीं, मैं तुम्हारे पाए पड़ता हूँ, तुम्हारे सर रखता हूँ। अरे माफ कर दो, माफ कर दो। अब कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करूँगा। फोन आ गया था, फोन पर मैं बात कर रहा था। मेरी नीयत गलत नहीं है, ना तो मैं कुछ गलत बतला रहा था। हाँ, वो कह रही थी कि मैं आऊंगा तो मुझे कहाँ टहलाओगे, तब मैं बता रहा था मैं नींबू पार्क टहलाऊंगा, हजरतगंज टहलाऊंगा, अमीनाबाद टहलाऊंगा और मैं 10 दिन तक तुम्हें जहाँ टहलाए। मेरी जान, मैंने कहा था, मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मैं कहा था 6-7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए गई हैं, तब मैं ये बात कही हूँ। अब जानम कभी नहीं कहेंगे, माफ कर दो, माफ कर दो। कितना मुझे मारे हो, अब मुझे गांव वाले लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि बीवी की पिटाई है, बीवी मारती है। मुझे गांव में लोग बदनामी करेंगे। मुझे अब गांव नहीं जाना है, मैं मर जाऊंगा।
कट जाऊंगा, यहीं रहूंगा। अब हम गांव नहीं जाते हैं, क्योंकि तुम जिस तरीके से मेरा अपमान करते हो ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से मुझे मार रही हो, पीट रही हो, और थोड़ा फोन क्या कर दिया, समझो सब कुछ चला गया। अब मैं जान नहीं, यही जान दे दूंगा, इसी पेड़ पर जान दे दूंगा, इसी पेड़ पर पटक पटक के मर जाऊंगा। तुम हमें धमकी दे रही हो? चलो दहेजरो, तुमका घर में जितना घर में मेहरुआ आटा कुटती मरती इतना तुमका तसला में कूचब चले, और इतना नहीं, जितना मेहरुआ चौर कुटती है घर में उतना तुमका कूटब कांडब, और यहाँ तक कि बता दे कि तुमका छठी क्या दूध हुआ दिया जी। तुम बहुत बड़ी बदमाशी दिखाओ। अब तुम घड़ियाली आंसू बहाओ, जब जान पाने है तब। हैं, चल अबे चल, मैं चलता हूँ। अरे भाई सूरज पांडे, अभी काहे का चिल्लाए रहे हो, काहे रोए रहे हो? और भाई महकवारा, काहे बदकई का कांड रही हो, का दिक्कत है बताओ? महकवारा मारे रहा है तो इतना मारा जाए? आदमी तुम्हारा है, पति तुम्हारा है, कमाई तुमका खाओ, और तुम पीट रही हो, ये ठीक नहीं महकवारा। हाँ ककुआ, हम अभी अब सुबह सुबह में बस से बैठ करके अपने गांव जा रही थी, और यू दहीजरवा वह हमका छोड़ के यहाँ बस तनिक दूर जाए नहीं पाई रहा, और बस यू मिला दी इस फोन। ओ, तुमको हम हजरतगंज टहलाएंगे, अमीनाबाद टहलाएंगे, तुमको हम पार्क टहलाएंगे। दहेजरवा फोन का जुटा पड़ा, मगर कहा इसकी चोरी तब हम पकड़े जब अचानक हमारी बस खराब होगा। कंडक्टर कहिस कि अब हम नहीं ले चलेंगे। हम उतर कान तो देखे नहीं, बिरये तरे जड़ाई परे, और दहेजरऊ काम करे नहीं। बकरी भूखे मर रही, भैंसी 3 दिन ते चारा नहीं लाए, और इतना नहीं है द्वारे पर झाड़ू लगाओ दहेजरों को यहाँ नहीं पड़ा, और हिया बैसाखी भगा रहे, बुआ के साथ बतवाए रहे घंटन। चलो इनका आज हम काड़ब चले। अरे सूरज पांडे, नाम तो तुम्हार सूरज है, काम तुम्हार सब बेसूरज है। कारण बता दे, अब तुम भों भों रोए रहे हो। अरे यू बताए होते, अरे भाई आपने बीबी को छोड़ दिया था तो कम से कम मुड़ के देख ले होते कि बस चली गई नहीं चली गई, तनी दूर जाग बस खराब हो गए और चली गई। अरे कम से कम पास पड़ोस कानम फोन लगाए हो, बतुआ में जुटे हो, तो कम से कम यू तो देखो कौन आ रहा कौन जा रहा। अरे अगर तुम इतना देखे होते तो शायद आज घड़ियाली आंसू ना ही बहाए होते, और ना तुम ऐसे पौती। रही बात इनकी जो ये मार रही हैं, ये गलत कह रही हैं। देखिए बेटा, आपस में पति पत्नी का ऐसा एक संबंध होता है, फोनों पर शक नहीं किया जाता है, और ना ही किसी को इस तरीके से पिटाई किया जाता है। इससे नारी समाज का अपमान होता है, और पति का अपमान करना दुनिया का सबसे बड़ा अपमान है। इसलिए आपका धर्म है कि पत्नी का और पति का एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज आप दोनों लोग एक दूसरे से सॉरी मांगिए और माफी मांगिए, और इस तरीके की मारपीट मत करें। और ना ही तुम सूरज पांडे किसी लड़की से बात करो, क्योंकि पत्नी है, धर्म निभा रही, तो तुम्हारा भी धर्म है कि पति धर्म निभाए। और इतना ही नहीं, इस तरीके की जब आप बात करोगे तो आज रो रहे हो, कल और कोई घटना होगी। आज देखते हो सुबह शाम जब हम पेपर पढ़ते हैं तो यही होता है कि प्रेम प्रसंग में 2 लोगों की जान गई, कोई पेड़ से मर जा रहा है, किसी की हत्या हो जा रही। तो ऐसा काम ना करें जिससे समाज और देश में तुम्हारा दोनों लोगों की प्रतिष्ठा गिरे। हाँ ककुआ, यह तो हमो कह दे। देखिए, रहो, हंसो, खाओ, ख्यालो, कूदो, सब कुछ करो, मगर अब तुम कब हो इस तरीके की बातें करके जो आप आज हम देखते हैं। मैं थोड़ी दूर गया, मेरी बस खराब हो गई, मैं अचानक आ गया, तुमने जुटे पड़े हो। चलो हम तांडव काटब 10 दिन, चलो टहलब चलो। ये बताइए, बड़ी मेहनत की कमाई का जो पैसा रखा है, बड़ी बूझ से लड़कों के लिए ठंडी आ रही है, कपड़ा ले लो, अच्छा खा लो, अच्छा पहनो, अच्छी तरीके से मौज मस्ती करो, और कि यह बदमाशी मक्कारी ये करोगे नहीं। ऐसो आराम, बड़ी बड़ी राजाओं की रजगाड़ी चली गई, तुम्हारी क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूं मुखिया, इनको समझा दो, गलत काम के गलत नतीजे, बुरे काम के बुरे नतीजे ना मानो, करके देखो। जिन लोगों ने बुरा किया है उनके घर जाकर देखो।
इसलिए मैं चाहता हूं मुखिया इनको समझा दो। हाँ ककुआ, अब हमरे समझ में आएगा है। हमरे गांव क्या फूलचंद रहा, फूलचंद वो गुलाबों से नहीं, गुलाबों की बहनी से प्रेम करते थे। धीरे धीरे छुप छुप किया, फिर खुला किया, और क्या हुआ, गुलाबों दूसरे के साथ चली गई, और देखिए फूलचंद बेचारे फांसी लगा के मर गए। अब मेरा होश आया, अब मेरा दिमाग खुला, अब हम बुरा काम नहीं करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने बुरा किया है उनका हर से भी बुरा हुआ। इसलिए किसी सज्जन ने ठीक ही कहा, बुरे काम के बुरे नतीजे ना मानो करके देखो, जिन लोगों ने बुरा किया है उनके घर जा करके। मैंने देख लिया हूँ, अब मैं कदाप किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा, न मैं इश्क लड़ाऊंगा और न हम किसी से बात करूंगा। अब हम पत्नी धर्म व्यतीत करता हूँ और मैं संकल्प लेता हूँ कि किसी के साथ गलत नजर डालना क्या, हमारी सभी बहन हैं, सभी बेटियां हैं, सभी माताएं हैं, सभी बहनें हैं, ये सोच करके मैं रखूंगा। अब हम किसी के साथ गलत नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, सूरज पांडे समझदार हो, और दिन भर का भटका हुआ व्यक्ति शाम को अगर घर आ जाए तो हम निश्चित रूप से उसे हम अच्छा ही मानते हैं। चलो घर चलते हैं, सभी लोग खाना खाओ, आराम करो, और कल से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। दोनों लोग हिल मिल करके और काम करो, कदम से कदम मिलाते चल, प्रेम की गंगा बहाते चल, सब लोग हिल मिल करके रहो, यही मेरा उद्देश्य है। और गलत काम के गलत नतीजे, बुरे काम के बुरे नतीजे ना मानो करके देखो, जिन लोगों ने बुरा किया है उनके घर जाकर देखो, तो बिल्कुल सही है। आप लोग गलत ना करें, आप आराम से रहें, खाएं पिएं, मौज काटें, और मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन घंटी दबाएंगे, और हमें कमेंट पर बताएं कौन सी अगला वीडियो किस तरीके का सुनना चाहते हैं। कृपया कमेंट पर जरूर लिखें।